वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 30 आश्विन 1346 मंगलवार प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर बांध के किनारे खर वाले घर में चौकी पर बैठे हुए हैं। छात्र संगठन कैसा होना चाहिए, इस विषय में किसी भाई ने पूछा। श्री श्री ठाकुर कार्य करते समय जब जैसा प्रयोजन दिख पड़े उस समय उसके अनुसार उनका समाधान करना अच्छा है, इससे महत्वपूर्ण कार्य होता है। श्री श्री ठाकुर गुरु के बिना मनुष्य का समता ठीक नहीं रहता है। शिवाजी राजा होकर भी रामदास को राज्य देकर स्वयं उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाते थे। रामदास से हौवा जैसा भय करते थे, किंतु ऐसा भय प्रेम के अमोघ आकर्षण के फलस्वरूप ही था, इसलिए वे कितनी विपत्तियों में भी ठीक थे। उनके शरीर में कोई खरोच नहीं आई। यदि मुसोलिनी चाहता तो राजा को अस्वीकार कर सकता था, किंतु ऐसा उसने नहीं किया। हिटलर के विषय में बोले, सिर्फ मातृभक्ति से सब कुछ होता नहीं है, एक परिपूरक व्यक्ति की आवश्यकता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी मामूली क्यों न हो, किंतु इष्ट के प्रति यदि उसकी लगन रहेगी तभी वह बड़ा होगा। आज जिस व्यक्ति को मुलुर मुलुर ताकते हुए देख रहे हो, परसों वह कितना बड़ा बन सकता है, क्या यह कह सकते हो? मूल संबल रहने पर उसकी उन्नति अनिवार्य है। वह अनुराग ही उसे योग्यता में दिग्विजयी बना देता है। बातचीत के सिलसिले में संबुक की चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर ने कहा, उसने वर्णाश्रम तोड़ा था, समाज में विशृंखला पैदा की थी। ब्रह्मांतः हम लोगों में हर व्यक्ति का आदर्श है, किंतु अपने वर्णोचित कर्तव्य की अवहेलना करना नहीं है। सहजता संस्कार के अनुसार कार्य के माध्यम से ब्रह्मांडत्व उद्भिन्न कराना चाहिए। हमारे जनक ने क्षत्रिय का कार्य छोड़ा नहीं। यदि कोई वैश्य है, वैश्य के सहजात कार्य को उपेक्षा करता है तो वह ब्रह्मांडत्व अर्जन नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करने जाए तो समाज में विशृंखला पैदा होने लगती है। जो वैश्य का कार्य करना नहीं जानता है, वह ब्राह्मण का अधिकारी कैसे होगा? चाहे कोई कुछ भी कहे, उसे अपने जन्मगत संस्कार के आधार पर करना होगा, तभी समाज ठीक रह सकता है। क्षत्रिय एवं वैश्यों में जो प्रतिऋत्विक बनाए गए हैं, वे भी उसी प्रकार कार्य करेंगे। आर्यों ने अर्जित विद्या की अपेक्षा सहजात संस्कार की प्रधानता दी है। संस्कार स्वतः है, जैसा हमारा हृदय आजकल स्वतः चलता है, शायद पहले ऐसा नहीं भी चलता हो। उस समय शायद चेष्टा कर चलाया गया है। आजकल मनोयोग चाहे दे या ना दे, हृदय चलता ही है। ऐसा जो स्वतः गुण है वही संस्कार है। कितनी पीढ़ियों से चलते रहने पर वह एक संस्कार के रूप में आता है। बाजितपुर के लोहार अभी भी हाथ से जो हथियार पर पानी चढ़ाना देते हैं वह अतुलनीय है। शायद वे पिस्तौल भी बना सकते हैं। सहजता संस्कार हजारों वर्ष में भी नहीं मरते हैं। विप्र क्षत्रिय वैश्य ही द्विज है और आर्य कृष्टि में दीक्षित अनार्यगण शूद्र है। वे शारीरिक कार्य करते थे। अनुशीलन के अलावे उन्हें तात्विक शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनकी बुद्धि तो परिपक्व नहीं थी। समझने को कुछ और समझ बैठते थे कुछ और। पता नहीं वे क्या गड़बड़ कर देते थे, इसलिए ऐसी व्यवस्था थी। इष्ट की कृष्टि की नींव पर यदि आज हम दल बांधकर उठ सके तो क्या कर सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे खून में सब कुछ है, इसलिए उसका उपयुक्त पोषण अनुलोम
अस्वर्ण विवाह और एकादश ग्रहण, ये जो समाज के संहति के उपादान हैं, पुनः उन्हें जगाना होगा। हमारी भूल यह है कि हम एक व्यक्ति की निंदा कर दूसरे की प्रतिष्ठा करने जाते हैं, इसलिए राष्ट्र टुकड़ों में विच्छिन्न हो गया है। पूर्वतन परिपूरक वर्तमान को केंद्र बनाकर जजन जाजन इष्टवृत्ति के बल पर उठ खड़ा होना होगा। स्वयं करोगे, दूसरों से भी कराओगे। इस जजन जाजन के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है। यदि 1000 ऋत्विक आज बंगाल के ग्रामों में जाजन में वृत्ति हो, उसके बाद एक एक दल पर प्रांत में यदि निकल जाए तो राष्ट्र को बनाने में कितने दिन लगेंगे। हमारे दीपंकर भारत के बौद्ध धर्म संघ के सर्वश्रेष्ठ नेता था, साथ साथ प्रचारक थे, जिनका घर ब्रजयोगिनी ग्राम बंगाल में है। जाजन की सहायता से उन्होंने क्या नहीं किया। बंगाली जाति से असली आर्य है। दूसरी ओर जब अत्याचार आरंभ हुआ था तो उन लोगों में अनेक व्यक्ति इस ओर चले आए थे। उन लोगों के खून एवं प्राण जो सो नहीं है। हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोगों का अपना क्या था। क्रिस्टोदा ने जिन तत्वों को संग्रह किया है, उन्हें जानने पर तो मनुष्य अवाक हो सकता है। ये सभी एक हो जाए तो इस राष्ट्र से टक्कर लेना कठिन है। चंदन नगर के क्रिस्टोदा ने अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें जिज्ञासा की। श्री ठाकुर, क्या करना होगा यह तो निश्चित ही है। अब चाहे जिस कौशल से हो, शत्रु को मारना ही है। प्रफुल्ल निश्चित है। कहने का मतलब है कि इष्ट स्वार्थ एवं इष्ट प्रतिष्ठा की बात कह रहे हैं। श्री ठाकुर, हाँ वही है। भावसागर का दिग्निर्णय यंत्र क्या करना है, इसके द्वारा ही माप कर ठीक करना होगा। इसके सिवा और दूसरी बात नहीं है। एक मानो उत्तरी ध्रुव है और दूसरा मानो दक्षिणी ध्रुव है। सिर्फ इष्ट स्वार्थ देखने से काम नहीं होता है। 10 लाख रुपए चोरी करके इष्ट स्वार्थ सिद्ध कर सकते हो, किंतु लोग कहेंगे कि अमुक व्यक्ति चोरों का गुरु है, उससे इष्ट स्वार्थ का साधन तो हो सकता है, किंतु इष्ट प्रतिष्ठा नहीं होगी। इस दिशा में भी ध्यान रखना होगा। यहाँ तक कि ब्रह्म दृष्टि से उज्जवल कार्यों को करके भी यदि इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा दोनों ही अक्षुण्ण रहे तो इससे भी मंगल का अधिकारी बना जा सकता है। पाप उसे ही कहते हैं जो पालन से पतित करता है। इसके अलावा पाप का दूसरा अर्थ नहीं है। इसके बाद बोले, यदि क्रिस्टोदा यह तय कर ले कि 500 लोगों को किसी तरह गिरने नहीं देंगे, यदि उनकी उन्नति के लिए जी जान से चेष्टा करे, हर तरह से सेवा करे, यदि वे 500 व्यक्ति क्रिस्टोदा के किए व्यक्तिगत रूप से निश्वास छोड़े, तो उसमें ही क्रिस्टोदा इतना भरपूर हो जा सकते हैं कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके और भी कितने व्यक्तियों का पालन कर सकते हैं। प्रफुल्ल चतुराश्रम के बीच से जो सहज संन्यास होता है, उसके अलावा दूसरे ढंग से संन्यास ग्रहण करना क्या ठीक है? श्री ठाकुर, साधु वही है जो सब कुछ निष्पन्न कर सकता है। साध धातु से साधु शब्द आया है। जो दायित्व नहीं लेता है, कर्तव्य नहीं करता है, वह साधु कैसा? जिसका मन सत्य में न्यस्त होता है, उसका कर्म और दायित्व बढ़ता ही है। मेरी धारणा है कि चातुराश्रम के जरिए न जाने पर मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। श्री ठाकुर ने गोपालदा को बुलाने का कहा। गोपालदा आने पर उनसे प्रयोजनीय कार्य के विषय में बातें की। बातें करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, आर्यों का जो रूप था वह हमारी दृष्टि में नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं समझते हैं। यदि वह रूप पुनः प्रस्फुटित हो तभी उनकी मर्यादा को समझेंगे।
ऐसे विप्र क्षत्रिय वैश्य आजकल कम ही देखे जाते हैं जिनका वर्णोचित समीचीन गुण विकसित हुआ है। यदि वैश्य लोग ठीक रहते तो क्या हमारी ऐसी दुर्दशा होती। जब ही वैश्य ने इष्ट और कृष्टि को भुलाकर विदेशी ससुरों का साथ दिया तभी से राष्ट्र का पतन आरंभ हुआ। वैश्य लोग विदेशों में वाणिज्य करते थे, उन सब देशों की लड़कियों से विवाह कर उन्हें यहाँ लाते थे। उनकी संतान संतति यहाँ विप्र क्षत्रिय एवं वैश्यों से विवाह करती थी। जब तक वैश्य लोग इष्ट कृष्टि अनुराग आचरण से चलते रहे तब तक कोई असुविधा नहीं हुई, किंतु जब उन्होंने धनमत में मत होकर उसका विसर्जन किया तभी से गड़बड़ी आरंभ हुई। श्री ठाकुर ने केष्टोदा को ऐसे 2 कारीगरों की खोज करने का कहा जो ढलाई, लेद इत्यादि के सारे कार्य जानते हो। अपेक्ष करते हुए बोले, मेरे यहाँ लोगों की कमी है। यथास्थान में उपयुक्त लोग पाने पर क्या नहीं कर सकता था। लोकाभाव में प्रयोगशाला के यंत्र नष्ट हो रहे हैं। कारखाने में उपयुक्त लोग मिलते तो 1000 लोगों की रोटी व्यवस्था हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो मासिक भत्ता नहीं ले, किंतु सारे कार्यों का दायित्व लेकर सभी कर्मीगण को भरण पोषण करेंगे एवं अपने लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत लेकर खुश रहेंगे। यहाँ आने का संभव है कि बाहर के लोग अधिक मासिक भत्ता का लोभ दिखाकर उसे यहाँ से भगाकर ले जाने की चेष्टा करेंगे। इस फंदे में मानो वे नहीं पड़े। प्रतिष्ठान को मुख्य बनाने के बजाय रुपये मुख्य बन न जाए तो कितना बड़ा ही दक्ष क्यों न हो, उसे कृतकार्य होना कठिन है। उसके बाद ठंडा माथा होना चाहिए। यहाँ विभिन्न प्रकृति के लोग हैं। बहुत लोग उसे तंग करेंगे, फिर भी टिके रहने की उसमें शक्ति रहनी चाहिए, अन्यथा मुश्किल है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।